प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर सिर्फ़ यही चाहता है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो बहुत सारे फल को लाएँ, बहुत सारे फल उसमें दिखें। परमेश्वर की ये बहुत इच्छा है कि हमारे लोग जो है ना, वो फल को लाएँ और इसी फल के द्वारा ही हम पहचाने जाएँगे। एक पेड़ जो होता है ना, वो फल के द्वारा ही पहचाना जाता है कि वो कौन-सा पेड़ है, वो अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है। वो हमको हमारे लाभ के लिए पेड़ है या जंगली पेड़ है जो कि आग में झोंका जाएगा, आग में जलाया जाएगा। तो उसी फल के द्वारा, ठीक उसी तरह से फल के द्वारा हम पहचाने जाएंगे हम कौन हैं, हम परमेश्वर के हैं या हम इस संसार के हैं ना। हम भी एक पेड़ के समान हैं, तो हमारे अंदर भी जो फल रहेंगे ना, उस फल के द्वारा ही हम पहचाने जाएंगे कि हम परमेश्वर के हैं या फिर हम इस संसार के हैं। वचन कहता है कि हम संसार के नहीं हैं, संसार इसीलिए हमसे नफ़रत करता है, लेकिन हम कौन हैं? हम परमेश्वर के हैं। तो जब हम परमेश्वर के हैं, तो परमेश्वर की जो आत्मा है, जो आत्मा का 9 फल है, वो 9 फल भी हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है और उसी फल से हम पहचाने जाएंगे कि हम संसार में हमारा चाल चलन कैसा रहता है, हमारी बोली कैसी रहती है, और इसी के द्वारा हम पहचाने जाएंगे। आत्मा का जो फल है वो 9 प्रकार का है: धीरज, कृपा, भलाई, प्रेम, संयम, आनंद और संयम। तो ये सब फल हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। और परमेश्वर की नज़रें जो है वो कहाँ लगी हुई है? परमेश्वर की नज़रें हर एक पेड़ के फल के ऊपर लगा हुआ है। हम जो है, हम क्या हैं? हम एक पेड़ के समान हैं और परमेश्वर जो हमारे अंदर पेड़ है, फल है, परमेश्वर की नज़र उसी फल के ऊपर रहता है। सपोज़ दैट अगर हम एक पेड़ को लगाते हैं, किसी भी हम प्लांट को लगाते हैं, उसमें खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो हम उसका इंतज़ार करते रहते हैं कि ये फल कब देगा, इसमें फल कब आएगा। ठीक उसी तरह से परमेश्वर भी इसी इंतज़ार में रहता है कि इसमें कितने फल आएगा, और परमेश्वर यही देखता है और जिसमें फल देखता है ना, वो बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है। हम भी बहुत आनंदित होते हैं ना, जब पेड़ को लगाते हैं और उसमें बहुत सारे फल आते हैं तो हम भी बहुत आनंदित होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा परमेश्वर भी बहुत आनंदित होता है फल को देखकर, और उसी फल के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। और परमेश्वर उसी फल के द्वारा हम पहचाने जाएंगे, उसी फल के द्वारा हम इस संसार के हैं या हम परमेश्वर के हैं, हम पहचाने जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें बहुत सारे फल को लाना है। अब फल ये आएगा कैसे? बिना, परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं ना। तुम मुझ में बनो और मैं तुझ में बनूँ और मेरा वचन तुझ में बना रहे। जब परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है और हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तब हम बहुत सारे फल को ला सकते हैं। बिना उसमें बने, बिना परमेश्वर का वचन हम में बने, हम फल को नहीं ला सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन हम में बने रहे, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब कि हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन का हमें आज्ञाकारी बन जाना है। वो अपने आप, जब हम एक आज्ञाकारी जीवन जिएंगे तो अपने आप हमारे जीवन में बहुत सारे फल दिखाई देने लगेगा, है ना। परमेश्वर चाहता है हम बहुत सारे फल को लाएं, क्योंकि फल के ही द्वारा एक परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर की नज़रें जो है फल के ऊपर लगी हुई है। हमारे लोग कौन सा फल ला रहे हैं? इस संसार में रहकर फल लाना बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। सच में इस संसार में जब अगर कि हम रहते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां तो रहती है, लेकिन उसमें रह के भी फल हमें लाना ही लाना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालना ही ढालना है, तभी तो हम फल को ला सकते हैं और उसी फल के द्वारा ही हम पहचाने जाएंगे। इस अंत के समय में परमेश्वर की नज़रें जो है केवल फल के ऊपर ही लगा हुआ है, और फल के द्वारा ही हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, फल के द्वारा ही हम पहचाने जाएंगे हम किसके हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में फल को देखें, हम फल को लाएं, ताकि परमेश्वर
खुश हो। जब परमेश्वर फल को देखता है तो बहुत खुश होता है। सबको जय मसीह, आमीन।